मूवी की शुरुआत में कॉन्ग के पीछे टाइटन की सेना पड़ी होती है। कॉन्ग एक लंबी छलांग लगाता है जिससे आधे टाइटन वहां पर मर जाते हैं और आधे डरकर भाग जाते हैं। कॉन्ग के दांत में दर्द की वजह से वो कुछ नहीं खा पाता है। स्कल आइलैंड के खत्म होने के बाद वो वहां अकेला ही बचा था। तभी पृथ्वी की सतह पर स्काइला नाम का टाइटन हमला कर देता है तो सालों से समुद्र में सोए हुए गॉडजिला को उसकी तरंगे महसूस होती हैं और वो जल्दी से जाकर स्काइला को खत्म कर देता है और वही कॉल्सियम में सो जाता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में पृथ्वी के कुछ लोगों को कॉन्ग की निगरानी के लिए रखा था। वो अपने सिस्टम में कॉन्ग के आसपास वाले क्षेत्र में एक बड़ा होल देखते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग तरंगे आ रही थी जो 3 पिरामिड की आकृति बना रही थी। वे लोग उस मैसेज को पृथ्वी पर अपने रिसर्च सेंटर पर भेजते हैं जहां आइलिन उसे देखती है। दूसरी तरफ जिया अपने स्कूल में उन्हीं तरंगों को महसूस करती है और कागज पर 3 पिरामिड वाली ड्राइंग बना देती है जिसे उसके टीचर उसकी माँ आइलिन को दिखाते हैं। आइलिन समझ जाती है और वो अगले दिन अपने फ्रेंड बर्नी के पास जाती है जो सिग्नल्स को समझने में एक्सपर्ट होता है। वो मदद के लिए तैयार हो जाता है पर वो कहता है कि हम होलो अर्थ में जाएंगे क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी कहानियाँ सच्ची हैं। तभी आइलिन को वहाँ गॉडजिला के जागने के सिग्नल मिलते हैं क्योंकि गॉडजिला को भी होलो अर्थ से सिग्नल्स मिले होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक उसके बाद वहाँ कॉन्ग आ जाता है जिसे देखकर आइलिन हैरान हो जाती है। जिया को कॉन्ग के दर्द का एहसास होता है। वो अपनी माँ को इस बारे में बताती है। वो उसका सड़ा हुआ दांत देखकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और डॉक्टर की मदद से उसका दांत निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरे दांत को लगा देते हैं। दूसरी तरफ बर्नी आइलिन को बताता है कि इन सिग्नल्स से कोई हमसे मदद मांग रहा है और ऐसे सिग्नल्स तभी देखे गए हैं जब टाइटन्स का हमला होता है। और अब आइलिन, जिया, बर्नी, ट्रैपर और उसकी टीम के साथ होलो अर्थ में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब कॉन्ग को भी होश आ जाता है। वो और आइलिन की टीम होलो अर्थ के अंदर एंटर कर लेते हैं। वहां पहुंचने पर वे अपने आउटपोस्ट को देखते हैं जिसे किसी ने नष्ट कर दिया था। ट्रैपर को वहां पर एक कैमरा मिलता है। तभी उसकी नजर एक पहाड़ पर खून से सने पंजे पर पड़ती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग अपने पूर्वजों की बनाई प्लेट की कुल्हाड़ी लेकर उसी जगह जाता है जहां सिंक होल बना था। नीचे जाने पर उसकी कुल्हाड़ी चमक उठती है। उसके चारों तरफ उसके पूर्वजों के कंकाल होते हैं। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वह झरने को पार करके देखता है कि वो अलग जगह आ गया है। तभी उसे एक छोटा बंदर सूको और उसके साथ बड़े बंदर दिखाई देते हैं। वे सारे बंदर मिलकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग भी सबको अच्छी तरह से मारता है और ये देखकर आधे बंदर तो भाग जाते हैं। कॉन्ग सूको को उसके कबीले ले जाने को कहता है। डर के मारे सूको उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं आइलिन को कैमरे की मदद से पता चल जाता है कि उसके आउटपोस्ट के लोगों पर किसी बड़े बंदर ने हमला किया था। तभी उन्हें वही सिग्नल्स दोबारा से मिलने लगते हैं और जिया आइलिन को बताती है कि ये सिग्नल्स पहाड़ी के पीछे से आ रहे हैं। फिर उनकी टीम पहाड़ी के पीछे सिग्नल्स खोजने लगती है। तभी एक पेड़ उनके शिप के कैप्टन को खा जाता है जिसे देखकर बर्नी काफी डर जाता है। वहीं गॉडजिला फ्रांस पहुंचकर वहां के न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन को सोखकर खुद को चार्ज करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे गॉडजिला किसी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा था। होलो अर्थ पर आगे बढ़ने पर आइलिन और उसके लोगों को वहां खंडर मिलता है जहां मॉन्स्टर की रानी मोथरा की मूर्ति बनी थी। जिया उन्हें बताती है कि ये जगह एक मंदिर हुआ करती थी। तभी उसे तीनों पिरामिड वाली आकृति दिखाई देती है। वहां से एक पिरामिड बाहर निकला हुआ था तो जिया उसे अंदर करती है जिससे वहां पानी आ जाता है और वे लोग पानी के फ्लो को फॉलो करके आगे जाते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक बड़ी झिल्लीदार चमकीली परत दिखाई देती है। जिया उसे हाथ से फाड़ती है और वे सभी उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूको कॉन्ग को एक पानी के तालाब के पास ले जाता है। ये सूको की चाल थी। पानी में रहने वाला टाइटन स्नेक कॉन्ग पर हमला करता है जिसे कॉन्ग मारकर सूको के आगे उसका सर फेंककर उसे उसके कबीले ले जाने का इशारा करता है। आगे चलकर कॉन्ग उसी स्नेक को खा रहा होता है और वो सूको को भी उसे खाने को देता है। ये देखकर सूको को बुरा लगता है कि उसने उसे स्नेक के आगे छोड़ा, फिर भी उसने उसे खाना दिया। वहीं गॉडजिला आर्कटिक में पहुंचकर तियामात को मारकर उसकी गुफा में घुसकर खुद को चार्ज करने लगता है। दूसरी तरफ होलो अर्थ पर ईवी कबीले के लोग आइलिन और उसके लोगों को पकड़ लेते हैं। ईवी कबीले पहुंचकर आइलिन वहां बहुत सारे पोर्टल देखती है जो उन्हें पृथ्वी पर कहीं भी पहुंचा सकते थे। तभी ईवा क्वीन जिया के हाथों को छूकर उसके बारे में सब जान जाती कि वह स्कल आइलैंड के ईवी कबीले की आखिरी सदस्य है
और ये भी जान लेती है कि आइलिन ने ही उसे पाला है। और फिर क्वीन अपने कबीले वालों को हथियार नीचे रखने को कहती है। जिया आइलिन को बताती है कि ये सिग्नल्स इन्हीं लोगों ने भेजे थे। फिर ईवा क्वीन उन सभी को एक रहस्यमय रूम में ले जाती है, जहां आइलिन उनकी भाषा को पढ़ते हुए बताती है कि पहले होलो अर्थ और पृथ्वी के बीच शांति हुआ करती थी। प्रकृति की रखवाली की जिम्मेदारी गॉडजिला की थी और बड़े बंदरों ने इंसानों की रखवाली करने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन एक दुष्ट बंदर ने पृथ्वी पर राज करने की सोची और अपनी सेना बनाकर पृथ्वी पर गॉडजिला से लड़ाई छेड़ दी। लेकिन गॉडजिला ने दुष्ट स्कार किंग और उसकी सेना को होलो अर्थ में आग की गुफा में कैद कर दिया और उसी आग की गुफा में स्कार किंग को एक शिमो नाम का टाइटन मिला और उसकी शक्तियों ने पृथ्वी को बर्फ से ढक दिया। शिमो बर्फीला टाइटन था जो बर्फ उगलता था और स्कार किंग आज भी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। फिर आइलिन कहती है कि हम कॉन्ग को यहाँ लेकर आए और वो होलो अर्थ की गहराई में जाकर आग की गुफा तक पहुँचने वाला होगा। तभी दूसरी तरफ सुको कॉन्ग को लेकर अपने आग के कबीले में पहुँच जाता है। वहाँ अपने जैसे बंदरों को देखकर कॉन्ग चौंक जाता है। वहाँ पर उन बंदरों पर काफी अत्याचार हो रहा था, जिसे देखकर कॉन्ग उनकी मदद करता है। पर तभी वहाँ स्कार किंग आ जाता है और सारे बंदर उसके आगे झुक जाते हैं। वो कॉन्ग का नकली दांत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हड्डियों से बने हंटर से वो कॉन्ग पर वार करता है। कॉन्ग उस हंटर को पकड़ लेता है तो स्कार किंग उसे जोर से खींचता है, जिससे कॉन्ग के हाथ में चोट लग जाती है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और कॉन्ग उसकी पिटाई कर देता है। तभी स्कार किंग अपने हंटर पर लगे क्रिस्टल से सिमो को बाहर निकालता है। सिमो हड्डियों की जंजीरों से बंधा हुआ था। स्कार किंग उस क्रिस्टल से सिमो को दर्द देकर कंट्रोल कर रहा था। वो उसको कॉन्ग पर हमला करने के लिए कहता है और सिमो बर्फ से कॉन्ग पर हमला करता है, जिससे उसका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इससे पहले कि सिमो एक और हमला करता, सुको कॉन्ग को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता है और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसकी कुल्हाड़ी वहीं रह जाती है। स्कार किंग अपने कुछ बंदरों को कॉन्ग को मारने उसके पीछे भेजता है। कॉन्ग उन सबको अपने क्षेत्र में लाता है, जहां उसने काफी जाल बिछाए होते हैं। फिर सुको जाकर पत्थरों की रस्सियां खोल देता है, जिससे बंदर दबकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ आइलिन आगे की कहानी पढ़कर बताती है कि अंत में एक मसीहा आएगा जो मोथरा को जगाएगा। वो मसीहा स्कल आइलैंड के ईवी कबीले का ही होगा। ये सुनते ही सारे लोग जिया की तरफ देखते हैं। तभी जिया को सेंस करते हुए कॉन्ग ईवी कबीले में पहुंच जाता है और उनका पीछा करते हुए बंदर वहाँ के पोर्टल्स को देख लेता है। वो ये बात अपने राजा स्कार किंग को बता देता है। स्कार किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर सिमो पर बैठकर उसकी सेना के साथ ईवी कबीले की तरफ निकल पड़ता है। वहीं गॉडजिला भी चार्ज होकर गुलाबी कलर का हो जाता है। अब कॉन्ग दर्द की वजह से गिर जाता है। फिर आइलिन की मदद से ट्रैपर कॉन्ग के हाथ पर एक मशीन फिट कर देता है, जिससे उसके हाथ में दुगनी पावर आ जाती है। तभी सुको बताता है कि स्कार किंग वहां पहुंचने वाला है, तो जिया कॉन्ग से कहती है कि उसका सामना करने के लिए हमें और मदद चाहिए। फिर कॉन्ग पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर आकर गॉडजिला को पुकारने लगता है। गॉडजिला उसके पास आने लगता है। दूसरी तरफ जिया मोथरा को जगा देती है। गॉडजिला बिना कॉन्ग की बात सुने उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला था, तभी मोथरा और जिया बीच में आकर कॉन्ग को बचा लेते हैं और गॉडजिला को सारी बात बताते हैं। वहीं ईवी क्वीन वहां ग्रेविटी को खत्म करके दो पिरामिडों को साथ में मिलाने लगती है ताकि पोर्टल को बचाया जा सके। तभी वहां स्कार किंग और उसकी सेना आ जाती है और स्कार किंग उन दोनों पिरामिडों को न मिलने के लिए सीमो से उनके बीच एक बर्फ की दीवार बना देता है। तभी ट्रैपर अपनी शिप के पीछे खतरनाक करंट वाले परिंदों को लाता है और वो बंदरों की सेना को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और समय रहते ट्रैपर आइलिन और उसके साथियों को शिप में बैठा देता है। फिर वहाँ पोर्टल से गॉडजिला और कॉन्ग की एंट्री होती है और गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग पर हमला करते हैं। कॉन्ग स्कार किंग को एक घूसा मारता है, तभी बर्फ की दीवार टूट जाती है और पिरामिड आपस में मिल जाते हैं। वहाँ ग्रेविटी खत्म हो जाती है। वो चारों एंटी ग्रेविटी में लड़ते रहते हैं। ग्रेविटी वापस आने पर ट्रैपर का शिप नीचे गिरने लगता है। तभी मोथरा आकर उनकी शिप को बचा लेती है। स्कार किंग मौके का फायदा उठाकर पोर्टल की तरफ छलांग लगाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में सुमो, गॉडजिला, कॉन्ग सब पोर्टल में खींचे चले जाते हैं और ब्राजील के रियो शहर में पहुंच जाते हैं। स्कार किंग सुमो से पूरे शहर को बर्फ से ढकने का आदेश देता है। तभी कॉन्ग स्कार किंग को मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ देता है।
वे चारों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सुको कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर पोर्टल में कूद जाता है। तभी गॉडजिला स्कार किंग के हंटर को तोड़ देता है और उस पर लगा क्रिस्टल हंटर से अलग हो जाता है। कॉन्ग और स्कार किंग में उस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए लड़ाई होने लगती है। तभी सुको वहां आकर कुल्हाड़ी से क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उससे निकली शक्ति से स्कार किंग और सुको दूर जाकर गिरते हैं। स्कार किंग अब गुस्से में आकर सुको को मारने ही वाला था। तभी गॉडजिला और कॉन्ग उसकी जमकर धुलाई करते हैं। अब सीमो आजाद होकर स्कार किंग को ही बर्फ से जमा देता है और कॉन्ग उसे नीचे पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। गॉडजिला अपनी पावर से वहां की बर्फ को पिघला देता है और अब मोथरा ईवी कबीले के सुरक्षा कवच और वहां पर हुई क्षति को अपनी पावर से ठीक कर देती है। अब आइलिन जिया को भारी मन से गुड बाय कहती है, पर जिया आइलिन से इशारों में कहती है कि हम जहाँ जाएंगे साथ में ही रहेंगे। फिर आइलिन उसे गले लगा लेती है। अब गॉडजिला वापस आकर कॉल्सियम में सो जाता है। कॉन्ग सुको और सीमो को लेकर अपने आग की गुफा में आ जाता है और उन सभी बंदरों का सरदार बन जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।